है आपके अपने YouTube चैनल SST भाई रजत सर पे। आज की हमारी एक बुक है लोक प्रशासन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस। यह विषय 11th और 12th क्लास में होता है, आर्ट्स की साइड, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लोक प्रशासन में बेसिक्स क्या होता है, प्रशासन के बारे में, सरकार के बारे में, लोगों के बारे में। लोक प्रशासन का हमारे समाज में, हमारी राजनीति में बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आज करेंगे लोक प्रशासन के बेसिक के बारे में। पहला ही चैप्टर है लोक प्रशासन, इसके बारे में देखेंगे कि लोक प्रशासन होता क्या है। अनेक व्यक्ति मीन्स एक से अधिक व्यक्ति है, उन सभी को अनुशासन में रखते हुए निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करवाना। कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होएगा जो कि पहले से निश्चित किया गया है। उस काम को पूरा करने के लिए प्रशासन की हेल्प ली जाएगी। प्रशासन का सिस्टम क्या होता है कि प्रॉपर काम करना, सही ढंग से काम करना, सारे स्टाफ को, सभी कर्मचारियों को एक अनुशासन में रखते हुए काम को पूरा करना। सहयोग की भावना से इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन यहाँ क्यों आई है? क्योंकि इसके अंदर एक व्यक्ति तो है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, अनेक व्यक्ति है। जब अनेक व्यक्तियों की बात आती है तो सहयोग की भावना होना बेहद जरूरी है। अगर सहयोग की भावना नहीं होगी तो जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। उद्देश्य पूरा कब होगा? जो सहयोग की भावना होगी, समन्वय होगा, अच्छे से तालमेल होगा प्रशासन में, तब जाके वो पब्लिक की सेवा कर पाएंगे, जन कल्याण कर पाएंगे, लोगों का भला कर पाएंगे। इसमें होता क्या है, निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश देना, ये सारे काम कहाँ होते हैं? प्रशासन में होते हैं। प्रशासता किसे कहते हैं? छोटा प्रश्न आ सकता है। प्रशासता क्या करते हैं कि पुराने टाइम में जो पंडित लोग थे वो यज्ञ वगैरह करते थे, बहुत ज़्यादा यज्ञ करते थे। तो यज्ञ जब करते थे तो उसमें सामग्री वगैरह चाहिए, जैसे हवन की लकड़ियाँ होती है, घी होता है, सामग्री होती है, व्यवस्था करना है, सारी चीज़ें करनी होती है। तो वो जो सारे काम करते थे, जो व्यवस्था करते थे ना, उन व्यवस्था मतलब करवाने वाला एक व्यक्ति होता था। तो उस व्यक्ति को क्या कहते थे? प्रशासता कहते थे। जो सामग्रियों की व्यवस्था करने वाला होता था, तब जाके हमारा यज्ञ पूरा हो पाता था। अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एक लैटिन भाषा का शब्द है, एडमिनिस्टार से लिया गया, जिसका मतलब होता है लोगों की देखभाल करना, लोगों का एक तरीके से सहयोग करना, सहयोग की भावना उत्पन्न करना। इसका मतलब ये होता है। सहयोग किस प्रकार का? सामूहिक सहयोग। सामूहिक सहयोग किसको कहते हैं? जिसके अंदर कई लोग हो और कई लोग आपस में मिलकर काम करें, उसको हम कहेंगे सामूहिक सहयोग। कुछ विचारकों ने परिभाषा दी है, जैसे एक लूथर गोलिक नाम का एक व्यक्ति है। प्रशासन का संबंध कार्य पूरा किया जाने और निर्धारित उद्देश्य की परिपूर्ति से है। निर्धारित जो उद्देश्य हैं, निर्धारित जो पहले से निर्धारित किए गए हैं, जो पहले से निर्धारित किए गए हैं प्लानिंग के आधार पर, उन सभी को पूरा करना। किन की सहायता से? देखिए आप, जैसे सहयोग करना, सामूहिक या अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेशन, इन शब्दों को इसलिए लिखा है कि कीवर्ड्स है जिसको आप पकड़ो और इसके हिसाब से आप लिख दो। जैसे अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेशन ये है, तो आप इस बात को ऐसे लिखोगे कि प्रशासन जो शब्द है अंग्रेजी में, इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है जो लैटिन भाषा का एडमिनिस्ट्रार से आया है, जिसका मतलब है लोगों की देखभाल करना, एक सहयोग के साथ काम करना, सामूहिक सहयोग के साथ काम करना, जिसके अंदर काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी लोगों की सहायता से काम को पूरा किया जाएगा। जो कि निर्धारित जो लक्ष्य है पहले से निर्धारित किए गए, उन निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। अगर मैं आपको ये कह दूँ गाय, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जाती है कि गाय है, क्या क्या करती है, 4 टांग होते हैं, 1 पूँछ होते हैं, 2 सींग होते हैं, तो बहुत सारी बातें आपके माइंड में आ जाएगी। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स ये होती है कि जो चीज़ें मैंने लिख दी, शॉर्ट में लिख दी, और उसके बारे में आप डिटेल में लिख दो। कीवर्ड्स याद करने की ज़रूरत है, और बेसिक भाषा होती है, बेसिक लैंग्वेज में तो आप खुद ही लिख सकते हैं। इसलिए हम कीवर्ड्स में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लिखोगे आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों के साथ।
टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न शुरू करते हैं अभी। दूसरा प्रश्न है, प्रशासन के विभिन्न लक्षणों का वर्णन करें। एक प्रशासन में क्या क्या लक्षण हैं? लक्षण से नाम से आ सकता है प्रश्न, या तत्व के नाम से भी आ सकता है। विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं बताइए। पहला है, प्रशासन एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मीन्स एक प्रोसेस है कि एक प्रोसेस में ही काम होगा, जो अनेक उपक्रियाओं से मिलकर बनी है। अनेक छोटे छोटे काम है, जैसे योजना बनाना, प्लानिंग करना, संगठन बनाना, लोगों के संगठन बनाना। भी लोग होंगे, इसके अंदर अनेक लोग होंगे, जैसे कि हमने बात की थी। काम करने वाले कौन कौन होंगे? कर्मचारी लोग होंगे। निर्देश देना, समन्वय, तालमेल, नियंत्रण आदि छोटी छोटी प्रक्रियाएं होगी, तब जाके अपना प्रशासन पूरा होएगा। अनेक व्यक्तियों का सहयोग, बार बार हम यही लाइन पढ़ रहे हैं कि इसमें एक नहीं अनेक व्यक्तियों का सहयोग होगा। सहयोग की भावना से इसमें काम होना है। 2 पॉइंट हो गए हमारे। विशेष उद्देश्य कोई एक स्पेशल उद्देश्य होएगा। जैसे हमारे शहर के अंदर कोई सड़क बनानी है, तो उनका ये होगा कि भी चलो सड़क बनाते हैं, विकास होएगा, शहर में आवागमन बड़े बड़े साधनों की ओर है, उनके लिए फ़ायदा होएगा। भिन्न भिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। भिन्न भिन्न उद्देश्य कैसे हो सकते हैं कि सड़क बनाने वाले एक व्यक्ति है, जैसे मिस्त्री लोग लगे होते हैं, तो मिस्त्री लोगों का क्या होता है? मिस्त्री लोगों का सीधा होता है जी मजदूरी। इनका उद्देश्य क्या है? मजदूरी कमाना, कि उनके डेली की डेली 600-700 रुपये है, डेली की डेली उनको मिल जाए, और दिहाड़ी करने वाले इनके साथ 300-400 रुपये इनको मिल जाए। तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है पैसे कमाना, और जो काम करवा रहे हैं सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है शहर का विकास करना। तो अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम, यानी सामूहिक सभी लोग मिलकर कोशिश करेंगे, तब जाके हमारा काम पूरा होगा, प्रशासन सही ढंग से काम पूरा कर पाएगा। कुशलता से कार्य कुशलता क्या होती है? कार्य के अंदर अपनी कुशलता लगा के काम करें, एक 100% दे के हम काम करें, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं है, इसको बोलेंगे हम कार्य कुशलता। एक समझदारी के साथ काम करें। यह प्रशासन एक मानसिक क्रिया है, मानसिक रूप से चीज़ें काम करती है। प्रशासन नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता, प्रशासन सारा सिस्टम है बड़ा बनाया, और उस सिस्टम सारा काम पूरा होता है। तो ये कुछ है प्रशासन के विभिन्न लक्षण, ये तत्व के नाम से, जैसे एग्जामिनर चाहे प्रश्न डाल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर सकते हैं, और किसी के काम की पब्लिक एड किसी के पास सब्जेक्ट है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं।